ये कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 को अमेरिका में थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले। दिन था बुधवार, दोपहर करीब 2 बजे। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट नंबर 305। यह एक छोटा बोइंग 727 विमान था जो पोर्टलैंड से सियाटल के लिए उड़ान भरने वाला था। केवल 30 मिनट की दूरी। कुल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे इस सामान्य सी घरेलू उड़ान में। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस फ्लाइट में एक ऐसा व्यक्ति सवार है जो इतिहास का सबसे रहस्यमयी अपराधी बनने वाला है। एक व्यक्ति बोर्डिंग गेट पर आता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल। सिर पर काली फेल्ट हैट, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में एक ब्रीफकेस। वो शांत, सलीकेदार और बेहद सामान्य दिखाई देता है। बोर्डिंग कार्ड पर उसका नाम लिखा है डैन कूपर। वो चुपचाप सीट 18 सी पर जाकर बैठता है। उसने एक सिगरेट जलाई और बर्बन व्हिस्की ऑर्डर की, बर्फ के साथ। किसी को अंदाजा नहीं था ये आदमी वही है जिसे दुनिया आज डीबी कूपर के नाम से जानती है। उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद डेन कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को एक छोटा नोट दिया। पहले तो फ्लोरेंस ने सोचा कि शायद ये फ्लर्ट करने वाली कोई चिट्ठी होगी, इसलिए उसने नोट पढ़े बिना बैग में रख लिया। लेकिन कूपर ने झुककर धीरे से कहा, मिस, बेटर रीड दैट नोट। आई हैव अ बॉम्ब। फ्लोरेंस ने कांपते हाथों से नोट खोला। उसमें लिखा था, मेरे पास एक बम है। अगर मेरी बातें नहीं मानी गईं तो मैं इस विमान को उड़ा दूंगा। कूपर ने फ्लोरेंस से कहा, बैठो, शांत रहो और मेरी बात सुनो। फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर दिखाई दिए 4 लाल सिलेंडर, बिजली की वायरिंग और एक डिटोनेटर जैसा यंत्र। फ्लोरेंस डर के मारे कांप उठी। उसने तुरंत पायलट को कूपर की मांग बताई। कूपर बेहद शांत था, एकदम प्रोफेशनल। उसने किसी को धमकाया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस अपने शब्दों से पूरा प्लेन अपने कब्जे में ले लिया। विमान हवा में था, लेकिन अब ये कोई आम यात्रा नहीं रह गई थी। ये बन चुकी थी एक हवाई हाईजैकिंग जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। कूपर ने अपनी मांगें रखीं। $2 लाख नकद, 4 पैराशूट, फ्लाइट के लैंड करने पर ईंधन भरवाना और सभी यात्रियों को सुरक्षित छोड़ना। फ्लाइट अभी सिएटल पहुंचने वाली थी और ग्राउंड पर एफबीआई और पुलिस कूपर की मांगें मानने की तैयारी में लग चुकी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि डैन कूपर क्या करने वाला है। कूपर अब पूरी फ्लाइट का कंट्रोल ले चुका था। प्लेन हवा में था, लेकिन डर जमीन तक पहुंच चुका था। उसने जो मांगे रखीं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थीं। 2 लाख अमेरिकी डॉलर नकद वो चाहता था कि ये पैसे छोटे बिलों में दिए जाएं ताकि ट्रेस न किया जा सके। 4 पैराशूट, 2 मुख्य पैराशूट और 2 रिजर्व। वो नहीं चाहता था कि एयरलाइंस उसे नकली पैराशूट दें, इसलिए उसने 4 की मांग की ताकि लगे कि वह किसी को बंधक बनाए रखेगा। 3 प्लेन को उड़ाने के लिए फ्यूल भरना। कूपर चाहता था कि प्लेन दोबारा उड़ सके, एक खास रूट पर। सीईटी हवाई अड्डे पर जब यह संदेश पहुंचा, वहां खलबली मच गई। एफबीआई तुरंत हरकत में आ गई। लेकिन कूपर ने साफ शब्दों में कहा था, अगर किसी ने चालाकी की तो मैं बम फोड़ दूंगा। अब एफबीआई के पास 2 ही रास्ते थे, या तो कूपर की सारी शर्तें मानी जाएं या फिर दर्जनों निर्दोष यात्रियों की जान को खतरे में डाला जाए, और इसलिए एफबीआई ने उसकी मांगें मान लीं। एफबीआई ने बैंक से $2 लाख के असली नोट इकट्ठे किए। हर नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया ताकि बाद में ट्रैक किया जा सके। 4 पैराशूट पास के स्काई डाइविंग स्कूल से मंगवाए गए। सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था, लेकिन कूपर एकदम शांत था। शाम करीब 5:39 पर फ्लाइट 305 सेटल टैकोमा एयरपोर्ट पर उतरी। कूपर ने अपनी सभी शर्तों के अनुसार 36 यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को सुरक्षित छोड़ दिया। अब प्लेन में बचे सिर्फ 4 लोग, कूपर, 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर। कूपर अब पैसों का बैग लेकर बैठा था। उसने नया रूट बताया, मेक्सिको सिटी की ओर, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कूपर ने आदेश दिया, प्लेन को 10,000 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए, लैंडिंग गियर बाहर निकले रहें, विंग फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट किया जाए, रफ्तार 200 नॉट्स से ज्यादा न हो, और इंपॉर्टेंटली पीछे का दरवाजा हवा में खुला रहे। ये सब बातें एक आम आदमी नहीं जान सकता था। कूपर प्लेन की टेक्निकल डिटेल्स बखूबी जानता था। एफबीआई के लिए यह पहला बड़ा संकेत था,
ये आदमी कोई आम अपराधी नहीं है। अब प्लेन वापस उड़ान भर चुका था, लेकिन कूपर की असली योजना अभी बाकी थी। वो क्या करने वाला था? वो कहां उतरना चाहता था? और क्या एफबीआई उसे पकड़ पाएगी? प्लेन सियाटल से उड़कर मेक्सिको सिटी की ओर बढ़ रहा था। कूपर शांत था, लेकिन उसकी योजना अब अंतिम मोड़ पर थी। रात के 8 बजे मौसम खराब था। मूसलाधार बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कूपर ने पायलट को कॉकपिट में ही रहने को कहा। फिर वह उठा। कूपर ने कैश का बैग कंधे पर डाला, पैराशूट पहना और चलती फ्लाइट से छलांग लगा दी। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस एक झटके से दरवाजा खुला और कूपर अंधेरे, ठंडे, तूफानी आसमान में खो गया। वो इलाका जहां उसने छलांग लगाई, वॉशिंगटन और ओरेगन के घने जंगलों के ऊपर था। चारों तरफ पेड़, पहाड़, नदियां और कोई गवाह नहीं। जब प्लेन आखिरकार रीनो, नेवाडा में लैंड हुआ, एफबीआई तुरंत अंदर घुसी, लेकिन कूपर जा चुका था। पैराशूट नहीं मिला, कूपर की बॉडी नहीं मिली और कैश का बैग, वो भी गायब। इस तरह इतिहास का सबसे रहस्यमयी हाईजैकर प्लेन से कूदा और फिर कभी नहीं मिला। अब शुरू होती है एफबीआई की सबसे लंबी और महंगी जांच, जिसका कोई अंत नहीं मिला। कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद एफबीआई ने तुरंत सबसे बड़ी हवाई और जमीनी खोज शुरू कर दी। वॉशिंगटन और ओरेगन की सीमाओं के ऊपर के 900 वर्ग किलोमीटर के जंगलों की तलाशी ली गई। कूपर केस एफबीआई के इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली जांचों में से एक बना। 45 साल तक ये केस खुला रहा। एक्स मिलिट्री या सीआईए एजेंट कूपर को प्लेन की टेक्निकल जानकारी थी। रफ्तार, एंगल, फ्लैप सेटिंग्स आम आदमी को नहीं पता होती। कूपर कभी कूदा ही नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि कूपर ने पैसे छिपाकर फ्लाइट में ही किसी छेद में खुद को छुपा लिया और जमीन पर पहुंचकर भाग निकला। कूपर मर चुका था। खराब मौसम और खतरनाक कूद की वजह से बहुत से लोगों का मानना है कि कूपर की हवा में ही मौत हो गई होगी। कूपर कौन था? क्या वो एक सख्त ट्रेंड अपराधी था या एक आम इंसान जो सिस्टम से थक चुका था? आज भी एफबीआई की फाइलों में ये केस दर्ज है, अनसॉल्व्ड बट नॉट फॉरगेटन। 2016 में, लगभग 45 साल बाद, एफबीआई ने आधिकारिक रूप से डीबी कूपर केस को बंद कर दिया। कूपर नामक ये शख्स अमेरिकी इतिहास का इकलौता ऐसा हाईजैकर है जो कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ लोगों के लिए कूपर एक जीनियस अपराधी था, जिसने सरकार को चकमा देकर पैसे लूटे और गायब हो गया। लेकिन कुछ के लिए वो सिस्टम से थके हुए इंसान की मिसाल बन गया, जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी आजादी छीन कर ले गया। अब सवाल आपके लिए है, क्या आपको लगता है कि डीबी कूपर पकड़ा जाना चाहिए था? या क्या वो एक ऐसा अपराधी था जो अपनी चालाकी और संयम के लिए तारीफ का हकदार है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कूपर आज भी जिंदा है? ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे।